जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने अम, एक जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, उससे जो उसका निचोड़ है फाइनल, जो अब आई डोंट नो अभी भी फाइनल है कि आगे भी गुरु जी की लीला कंटिन्यू रहती है इसमें, बट आज उसमें एक नया पड़ाव आया है। मैं उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैंने पहले भी कल भी यही सत्संग शेयर किया था, बट ये आगे उसका कंटिन्यूशन में है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं परसों गई थी सत्संग में हमारे घर के पास, गुरुजी के सत्संग में शाम को। एंड उसमें क्या हुआ कि मैं जब सत्संग शेयर कर रही थी तो शायद शायद थोड़ा लंबा हो गया था। ये क्या हुआ था, ये क्या लीला थी गुरुजी की, आई डोंट नो। तो मेरे को एक अंकल ने, हल्का सा सेवादार अंकल ने टोक दिया था। नॉट पॉइंट आउट किया था, बट सबके सामने पब्लिकली किया था। और जिसे मुझे ऐसे लगा कि वो मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं। और जो मैंने अपनी ईगो पर ले लिया था, और मैंने उस समय तो कुछ नहीं कहा। मैंने स्माइल करके, मैं गुरुजी को प्रणाम करके और मैं आ गई थी घर वापस। मगर मेरी ईगो हर्ट हो गई थी उसमें। मैं बिल्कुल मतलब दिल से बता रही हूँ ये बात कि मेरी ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उन अंकल को अच्छा खासा सुना दूँ कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब लाइक आप जैसे लड़ने के मूड में आ जाते हो, ऐसा एग्रेसिव हो गई थी। बट ये गुरुजी की कृपा ही है कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी, इतना सब्र दिया कि मैं चुपचाप से आई और बड़े ही हंसते हुए आई। बट वो कटाक्ष था एक्चुअली, अंकल ने बहुत हम्बली बोला था, बट वो मैंने कटाक्ष समझा। तो ये भी गुरुजी की लीला ही है कि कैसे कौन क्या समझता है। तो क्या हुआ कि मैं पूरा टाइम सोचती रही, दिन रात इतना सोचा इस बारे में कि मेरे सर में दर्द होने लगा और मैं सो भी नहीं पा रही थी। और मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी मेरे को नींद आ जाए, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो खैर एनीवेज, बीच में गुरु जी ने मुझे ये भी बताया मैसेज के थ्रू कि अगर ताने, लोगों के ताने का जवाब दोगे, तानों का जवाब दोगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे। तो ये इस तरीके के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, तो मैं समझ गई थी। मैंने फिर ये सोच लिया था कि जब ऐसे मैसेज गुरुजी ने दिए कि मुझे नीवा रहना है, नीवे रहोगे तो कल्याण होगा, तो मैंने इसको पॉजिटिव वे में लिया कि जो मुझे पॉइंट आउट किया गया है कि शॉर्ट में सुनाओ सत्संग और गुरुजी के वचनों का पालन करो, तो मैं उस पर काम करूंगी और मैं और अपने सत्संग को प्रिसाइज करूंगी, शॉर्ट में करूंगी, कम समय में लूंगी। मैंने ये मान के मैंने कल शुक्राना सत्संग भी कर दिया था इसका, ऑनलाइन, इसी चैनल पर। और आज मेरे पास संगत जी एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि तेरे 19 जन्मां दा कल्याण कष्ट में कट दिता, 19 जन्मां दा कष्ट में कट दिता। अब उसमें क्या होता है कि एक संगत अंकल जी, जब गुरुजी अपने चोले में थे तो उसमें जाते हैं, जब मैंने ये सत्संग सुना, और वो जाते हैं और क्योंकि भीड़ होती है तो वो गुरुजी को प्रणाम करना चाहते हैं और वो जाते हैं, मतलब उछल उछल के, लाइक जैसे थोड़ा वो हॉप करके जाते हैं जगह बना के, और गुरुजी के पैर छूते हैं और वापस जब आ रहे होते हैं तो उनका टक्कर, उस समय चाय डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, तो उनकी टक्कर चाय वाले अंकल से हो जाती है, सेवादार अंकल से। और जितने भी सोचो 20-25 जो भी जितने भी ग्लासेस थे ट्रे में, वो सारे उनके ऊपर गिर जाते हैं, जो अंकल हॉप करके जा रहे थे, क्योंकि वो वापस जा रहे थे, कोई जगह ढूंढ रहे थे कि बैठने की। तो थोड़ी दूर थे तो वो बीच में अंकल आए, सर्व हो रही थी चाय, तो तो वो टकरा गए और वो सारी चाय उनके ऊपर गिर गई। बट उन अंकल ने उफ तक नहीं किया और वो चुपचाप से जा करके अपना कोने में जगह ढूंढी उन्होंने और वहां पर बैठ गए जहां पर बैठना चाहते थे। अब जब वो वापस अपना, जब सब कुछ संग पूरा हो गया, तो वो वापस जा रहे थे गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए, घर वापस जाने के लिए। तो गुरुजी ने देखा कि सारी चाय गिरी हुई है, तो अब डेफिनेटली कितना पेन हुआ होगा उनको, है ना। तो अंकल ने उनको कहा कि गुरुजी चाय गिर गई ऐसी। तो कहते आकी हुआ है, तो बताया कि चाय गिर गई, बस बस ये बोला, ज्यादा कुछ नहीं बोला, उफ नहीं किया। तो गुरुजी ने ये कहा कि आज तेरे 19 जन्मों के कष्ट काट दिए, तूने उफ नहीं करी। अगर तू उफ कर दे, मतलब तूने उफ नहीं करी ना, तो तेरे 19, तू जानता नहीं, तेरे 19 जन्मों के कष्ट कट गए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर गुरुजी आपको कहीं कुछ हल्का सा कुछ हो, मतलब लगता है ना आपको कि आपको कुछ तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली आपके कष्ट कट रहे हैं। और ये नीवे रहने की ताकत से, मुझे ऐसा लगता है मैंने नीवा होना ज़्यादा बेहतर समझा इस इंसिडेंट में। और मैंने वो फॉलो किया और गुरुजी की इतनी कृपा है कि उन्होंने मुझे विजडम दिया, मैंने शुक्राना किया और आज मेरे पास इतना सुंदर मैसेज आया। और कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, ऐसे ही हमें अच्छे सही रास्ते का मार्गदर्शन करते रहें और हमारी भूलों के लिए हमें क्षमा कीजिए। और हम आपके अच्छे बच्चे बन के रहें। सदा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।